केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का त्योहार इस बार दोगुनी खुशी लेकर आया है। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा ने सभी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद डा और डॉक्टर की दर अब 53% हो गई है। ये वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का बकाया भी मिलेगा। ये बढ़ोतरी दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी। 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग क्या है? ये केंद्र सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होगी जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगी। अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इन सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। 8वें वेतन आयोग की प्रमुख बातें। 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं। गठन की संभावित तिथि 2025 का बजट। लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2026। न्यूनतम वेतन अनुमानित 34,560 रुपये। अधिकतम वेतन अनुमानित 4.8 लाख रुपये। फिटमेंट फैक्टर अनुमानित 1.92। लाभार्थी 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी। 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें। 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है। 1. वेतन में बड़ी बढ़ोतरी। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। 2. पेंशन में वृद्धि। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है। 3. भत्तों में इजाफा। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। 4. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जो 8वें वेतन आयोग में 1.92 हो सकता है। 5. प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि। कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि का प्रस्ताव हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी? हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2025 के बजट में की जा सकती है। आयोग के गठन के बाद इसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ। 8वें वेतन आयोग के अलावा केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए कुछ अन्य लाभों की भी घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। 3 महीने का बकाया। कई विभागों द्वारा दिवाली बोनस की घोषणा। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। 1. बाजार में मांग बढ़ेगी। 2. अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। 3. नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 4. सरकारी खर्च में वृद्धि होगी। कर्मचारी संगठनों की मांगें। विभिन्न कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग से कुछ विशेष मांगें कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने की मांग। फिटमेंट फैक्टर 3.68 लागू करने की मांग। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग। प्रमोशन में आरक्षण की मांग। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यह न केवल उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। आने वाले समय में, विशेष रूप से 2025 के बजट के दौरान, 8वें वेतन आयोग को लेकर और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 20% से 35% तक का इजाफा हो सकता है। भत्तों में वृद्धि। महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और यात्रा भत्ता ताप में बढ़ोतरी की जा सकती है। पेंशन में इजाफा। पेंशनभोगियों की पेंशन में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये या उससे अधिक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 तक हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत अनुमानित वेतन संरचना। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों की सैलरी में निम्नलिखित बदलाव हो सकते हैं। संरचना का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी।
कर्मचारी संगठनों से चर्चा, विभिन्न कर्मचारी संगठनों से बातचीत की जाएगी और उनके सुझाव लिए जाएंगे। आर्थिक प्रभाव का अध्ययन, वेतन वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। बजट आवंटन, वेतन वृद्धि के लिए आवश्यक बजट का आकलन किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी, आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। 8वें वेतन आयोग की चुनौतियां। 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। वित्तीय बोझ, वेतन वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। मुद्रास्फीति का खतरा, बड़ी वेतन वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। निजी क्षेत्र से असंतुलन, सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन में बड़ा अंतर हो सकता है। राज्य सरकारों पर दबाव, केंद्र सरकार की तरह वेतन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ेगा। 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन। 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में हो सकती है। आयोग का गठन, सरकार द्वारा वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। अध्ययन और विश्लेषण, आयोग वर्तमान वेतन संरचना का अध्ययन करेगा और सुधार के सुझाव देगा। सिफारिशें, आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। सरकार की समीक्षा, सरकार आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी। कैबिनेट की मंजूरी, सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अधिसूचना, मंजूरी मिलने के बाद नए वेतनमान की अधिसूचना जारी की जाएगी। कार्यान्वयन, नए वेतनमान को लागू किया जाएगा और बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग का महत्व। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके निम्नलिखित फायदे हैं। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। जीवन स्तर में सुधार, बेहतर वेतन से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा। मनोबल में वृद्धि, वेतन वृद्धि से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। डिस्क्लेमर, ये लेख 8वें वेतन आयोग के बारे में उपलब्ध जानकारी और अनुमानों पर आधारित है। वास्तविक वेतन वृद्धि और अन्य लाभ सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगे। कृपया ध्यान दें कि यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रदान की गई है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया सरकारी वेबसाइटों या आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें।